नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 का पार्ट 5 है, चैप्टर 5 है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। जैसे कि आप नाम से समझिए, जैसे नाम का पहला शब्द है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है समान अंतर, समान अंतर। और इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और हम इसे शॉर्ट में AP भी लिखा करते हैं। और सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 100, 70, 40, 10। तो हम सबसे पहले समांतर श्रेणी हल करने के लिए हमें दो चीज़ों का आना बहुत जरूरी है। पहला, प्रथम पद क्या होता है और सार अंतर क्या होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। तो हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, प्रथम पद जो होता है वो पहले पद को ही प्रथम पद कहते हैं। जो हमारे श्रेणी दी होती है और श्रेणी में समान अंतर होगा, तो समान अंतर में जो पहला पद होगा वो हमारा प्रथम पद होगा। और प्रथम पद को दिखाते कैसे हैं? ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया? 100 हो गया, 100 हो गया। ये आ गया हमारा प्रथम पद, यानी ए का मान आ गया। दूसरा हमारा होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होता है? इसे हम डी से दिखाते हैं। सार्व अंतर को हम किसे दिखाते हैं? डी से। अब डी क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाया जब जाता है तो जो अंतर आता है बराबर आना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ A2 माइनस A1। तो A2 कितना हमारा 70, 70 में से अगर हम 100 घटाए हैं तो माइनस का 30 आएगा। इसी प्रकार हम अभी मैंने दूसरे में से पहला पद घटाया, अब हम क्या करेंगे? तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे। तो तीसरा पद हमारा 40, 40 में 70 यानी कि A3 माइनस A2। तो 40 में जब 70 घटाएंगे तो अभी माइनस का 30 ही आएगा। इस प्रकार हमारा D बराबर कितना आ गया? माइनस 30 आ गया। D बराबर कितना आ गया? माइनस 30। तो ये हमने सीखा कि प्रथम पद क्या होता है? ए, यानी किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद ए होता है, और उसमें जो अंतर होता है बीच का वो हमारा डी होता है।